ये पूरा यमुनोत्री मंदिर दिख रहा है। और दिल्ली में जाते जाते क्या हाल हो जाता है इसके। हालांकि सब सरकारें आके बोलती है दिल्ली के हम यमुना जी को स्वच्छ करेंगे, लेकिन कोई सरकार कुछ नहीं करती है। और यहाँ देख कितना साफ शीतल पानी है ये। अचानक क्या है, बहुत तेज पानी है। साइड में
मतलब बर्फीले एरिया है ना, ठंड में तो खतरनाक बर्फ गिरती होगी यहाँ पर भी, और पिछले 6 महीने खुलती यात्रा है। यमुना जी यहाँ से निकली हैं, कर रहे हैं इतनी ड्राइव में तो अपन घर पहुँच जाते हैं तो मिलाते हैं। हाँ जुड़े हुए हैं उससे तो महिमा है उनकी, जब तो ऐसा अपन रामेश्वर पूरा नहीं होता, बोले अपना ज्योतिर्लिंग पूरा नहीं होता। ये हमने पैदल ट्रैक चालू कर दिए हैं यमुना जी के जाने के लिए, यमुनोत्री तक हो जाते हैं 5 किलोमीटर पैदल ट्रैक है। हम तो कार चलाते हुए आए हैं और बहुत ख़राब रास्ता है यहाँ। मेरा तो यही है, कार से आते हैं तो एसयूवी से नीचे तो कोई गाड़ी होना नहीं चाहिए। तो ये हम लोग यमुनोत्री की पैदल यात्रा चालू करे हैं अब, और सूरज देखिए कैसा निकला हुआ है, मौसम बड़ा सुहाना है। ठंड तो तेज़ है यहाँ पर। टेम्परेचर की बात करें तो कम से कम होगा 7-8 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पर, और पहाड़ों में बर्फ़ जमी है, लेकिन सूरज की वजह से हमें वो दिखेगी नहीं है अभी पर। चलो आगे चलते हैं, और केदारनाथ से तो थोड़ा सा आसानी ट्रैक दिख रहा है, आगे चल के देखते हैं और कैसा क्या रहता है। हम लोग तो कल गए थे गंगोत्री, और वहाँ से 6 बजे कार लेके निकल गए थे, सीधे आए। पहले हम उत्तरकाशी, वहाँ खाना वाना खाए, फिर आगे बढ़े गाड़ी लेके। हमारा ये था कि रात तक पुलिस जहाँ जाने देगी हम वहाँ तक निकल जाएंगे, तो हम लोग काफ़ी आगे आ गए थे रात में। फिर 1:30 बजे हमको पुलिस ने रोक दी थी, बोलती नहीं इसके बाद जाना है तो सुबह 4 बजे निकलना रहेगा। फिर हम सोए, फिर 4 बजे फिर सुबह निकले, तो हम लोग बिल्कुल सुबह सूरज निकलते से हम बिल्कुल यमुनोत्री पहुंच चुके थे। तो हमारा डिसीजन बढ़िया रहा रात में निकलने का। तो हमने खाना खा के 10:30 बजे रात को उत्तरकाशी से गाड़ी लेके निकले थे, तो हमें बरकोट तक कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद पुलिस ने रोक दी, क्योंकि उसके बाद का रास्ता बहुत कठिन रहता है यहाँ का, लैंडस्लाइड पत्थर कभी भी गिरते रहते हैं यमुनोत्री ट्रैक में। तो फिर सुबह हम लोग निकले हैं करीब 5 बजे, और निकलते समय बहुत तेज़ बारिश का दौर मिला। उसके बाद तो रोड तो बहुत ही ख़राब रोड है यहाँ का। हम अपनी कार से मात्र 1 नंबर 2 नंबर इसी गेयर में आए हैं पूरा ऊपर गंगोत्री यमुनोत्री तक। तो आप सोच सकते कितना ख़राब ट्रैक होगा। तो आगे देखते हैं और चल के कैसा क्या है। हम चल रहे हैं यमुनोत्री, यमुनोत्री बचा है यहाँ से बंदे दिख रहे हैं सब। जय माता दी घर, सीधे घर कल परसों की डेट पे। जय माता दी। अपन निकले तो यहाँ से क्यों साहब? निकलेंगे नहा धो के माता का आशीर्वाद। ट्रैक देखे और रास्ते का क्या खतरनाक है। आप तो सो रहे थे दोनों जन साहब, ठीक है ना। ट्रैक तो मैंने देखा 30 किलोमीटर की गड़बड़ है ना। अरे तो 1 नंबर 2 नंबर आराम से इतने में गाड़ी चल रही है। गाड़ी कोई दिक्कत नहीं। खैर डाउन उतरेंगे अब, लेकिन इतने खतरनाक पत्थर है, कभी भी ऊपर से गिर सकते हैं। नहीं, माता जी अपने लिए पत्थरों को हाथ में रोक के रखी हुई है पूरे। हाँ आप भी समझ रहे हो। कल आपने बताया ना कि कल लैंड स्लाइडिंग हुई, जहाँ से हम निकले थे। हाँ चमोली निकले तब बारिश हो रही है। मतलब आप समझ रहे हो कि हमारे साथ पूरा की पूरा ब्रह्मांड हमारी सपोर्ट कर रहा है इस सही 4 बोले। दिन की यात्रा को पूरा करने में। सुबह की जैसी बारिश हो रही थी, अगर वो पूरी बारिश रास्ते मिलती ना गाड़ी नहीं चल पाती, किसी की नहीं, सबकी गाड़ी खड़ी हो जाती, क्योंकि रास्ते में इतना कीचड़ और मिट्टी है ना, दलदल बन जाता पूरा रास्ता। नहीं ये माँ नर्मदा बहती हुई, कितना साफ और स्वच्छ जल है माता का। और यहीं से हम जहाँ उद्गम स्थान वहीं जाने वाले हैं हम। 5 किलोमीटर का है, देखते कितनी देर में होता है। पानी यहाँ का, वही तो बता रहा हूँ, नर्मदा सॉरी यमुना जी है, नर्मदा हम गलती से बोल दिए। यमुना जी का कितना स्वच्छ पानी बह रहा है, क्योंकि नर्मदा जी तो अमरकंटक से निकलती हैं, और हम लोग उत्तराखंड में। निर्मल पानी लग रहा है। तो सूरज की पहली किरण के साथ हमारी यात्रा भी चालू हो चुकी है यमुनोत्री धाम के लिए। देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं हम। सुबह के
8 बजे हैं और 27 जून 2026 है ये, जिस पे हमें अपनी यात्रा यमुनोत्री धाम की कर रहे हैं। और अभी तक यहाँ बारिश कोई ख़ास हुई नहीं है, अभी मानसून आया नहीं है यहाँ, लेकिन अब आ सकता है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि शाम तक उतर के हरिद्वार चले जाए। हरिद्वार से हम गंगा आरती देखने के बाद हम अपना वापस घर तरफ के लिए निकल जाएंगे। जब से केदारनाथ यात्रा करके आए उतरे हम लोग, थोड़ा सा भी चलने में सांस फूलने लग रही है, इतना शरीर की हालत ख़राब हो गई है। अभी से थक गए क्या? नहीं, चाय पीना था। अरे एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं थोड़ा चाय नहीं पी रही ना। अभी ऐसा क्या? एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं। तो चाय बनने लगी? चाय पिएंगे सर आप? हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ तो उसमें चलेंगे, आराम से चल जाएंगे। चलो ठीक है। धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है ये भी, यानी ये भी केदारनाथ जैसा तकलीफ देगा थोड़ा आगे चढ़ के, लगता है। भाई साहब कैसा लग रहा है आपको? केदारनाथ कठिन है कि ये कठिन है? नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो शुरुआती हुई है, मात्र 1 किलोमीटर के आसपास अभी चढ़े हैं, जिसमें से आधा किलोमीटर तो अपने कार से लेके आ गए। तो कुछ कह नहीं सकते। देखो दीदी खड़ी है यहाँ पर, अभी तो हंस रही हैं। नहीं, घोड़ा नहीं लेना पड़ेगा। अभी देखते हैं फिर वापसी में चेहरा इनका। और ये देखिए, और एनर्जी ड्रिंक रखे हुए हैं हम साथ में। केदारनाथ से उतर के चढ़ के आ चुके हैं, तो यहाँ भी चढ़ जाएंगे आराम से, माता की कृपा से। तो ये भाई हमारा ग्रुप बढ़िया खुश है बिल्कुल। हाँ वो आगे निकल गए। अरे आ गए क्या? आगे हमारे साथ के। बढ़िया। कल कैसा लगा बर्फ वाला पानी गंगा जी का? बहुत अच्छा ऐसा लगा जैसे कि हम ही बर्फ बन गए। यहीं से मतलब ऐसा लगा कि पूरी सिकाई हो गई हाथ पे। जो केदारनाथ का दर्द था खत्म हो गया। शिकाई नहीं भाई, जैसी पैर डाले अंदर ऐसा लगा था पैर ही जम गए वहीं पर। मैं तो पहले भाग के आगे बड़ी मुश्किल से, पता ही नहीं था कि पैर हैं कि नहीं है। जैसे अंदर है, पता नहीं पैर हैं कि नहीं। यहाँ का पानी कैसा है? ठंडा है? तो गर्म कुल्फी है। भाई मैं तो एक ही डुबकी मारा हूँ, ये भाई साहब लोग ने मारे हैं, ने 2 मारे। इधर एक है जहाँ तक, इधर एक है, इधर कितनी है डुबकी? 2। भाभी की 2, बाप रे। भाई की 3-4। बाप ये तो रे बह रही थी, भैया मुझे बचा लिया। भाई अपनी थी, एक ही मार पाए हमने तो बस, इतना ठंडा पानी था। तो फिर भी ये ये देखिए यमुनोत्री धाम अभी भी 2.5 किलोमीटर बचा है। हमने सुबह 8 बजे करीब चढ़ना चालू कर, तो उस समय ठंड बहुत तेज़ लग रही थी और कितनी तेज़ धूप है। तो हम लोग धीरे धीरे चढ़ रहे हैं इस पर, क्योंकि केदारनाथ की थकान अभी भी है हमारे पास शरीर में। तो इसलिए केदारनाथ से अच्छा है, लेकिन यहाँ घोड़े वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से चलाते हैं। केदारनाथ पे तो अपन बचते हुए चलो, बस इतना ही बहुत है। यहाँ के लोग घोड़ा भी रोक देते हैं और अपन निकल जाएं आराम से। जो हमने क्या बोलते हैं उत्तर काशी से ये यमुनोत्री तक के का वीडियो बनाया था ट्रैक का, उस पर हमने कुछ रुका कि मैं ही गाड़ी चला रहा था, इसलिए सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप सिर्फ उस पर रास्ते का ख़तरनाक देख सकते हैं, कितना ख़तरनाक यमुनोत्री का रास्ता है। तो मेरी सलाह बस यही सबसे रहेगी कि पर्सनल गाड़ी यमुनोत्री लेके ना आए, बस बढ़िया चलती बस से आओ, क्योंकि बस के ऊंचे टायर हैं, वो गड्ढा गुद्दी पत्थर सब निकालते चली जाती है। हमारी कार जगह जगह टकरा के गई है नीचे से, जिससे हमें डर लग रहा था कहीं चैम्बर ना टूट जाए हमारा। इसलिए यदि कार से आ रहे हो तो SUV से नीचे कोई कार नहीं होना चाहिए, फिर भी बहुत रिस्क है। कि मौसम बहुत सुहाना है यमुनोत्री धाम का, वो भी जून का लास्ट चल रहा है ये, उसके बाद भी बढ़िया मौसम है यहाँ, बारिश अभी आई नहीं है। तो जो लोग कर रहे हैं यात्रा, तो उत्तराखंड टूरिज़्म की साइड में जाके वेदर देख के ही अपनी यात्रा का जून का प्लान बनाना भाई, क्योंकि यहाँ भारी बारिश होती है और कभी भी लैंडस्लाइड हो जाता है। आदमी रखने पड़ते हैं। हाँ। वही ये लिखा है राहुल भाई आपके ऊपर, बहुत ध्यान। क्या लिखा है ये?
सिर्फ प्लीज देखिए ये पहाड़ छोटे मोटे झरने तो बहते ही रहते हैं यहाँ पर। सब लोग अपनी हिम्मत के हिसाब से चल रहे, कोई पैदल चल रहा, कोई घोड़े में, कोई पालकी पे, तो जो जैसा करे चढ़ ले। देखिए अब खड़ी चढ़ाई यहाँ चालू हो गई है, जिसे धीरे धीरे हम पूरा करेंगे क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है एकदम से तय करने की। और ये देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है 50 मीटर की दूरी पर, जिसे कोई तकलीफ तो वहाँ पर जा सकता है। देखिए अब पूरी खड़ी चढ़ान आ गई है, यहाँ से जाके फिर जिंगजैट वाली रास्ता है पूरी। देखो घोड़े का सहारा लेते हुए, घोड़े की बड़ी दम है लेकिन भाई। धागा तक नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। सही बोल रहे, सही बोल रहे। यूपी में कहाँ से जितने खानदान के जो भी सब इलाहाबाद में अभी भी रहे। गोद में हुआ भैया बाबा की नगरी माई विंध्यवासिनी की नगरी में है माँ अष्टवाली अष्ट देवी शारदा में गया हूँ, विंध्यवासिनी गया हूँ मैं। अष्ट हाँ हाँ माँ का देखियोगे दर्शन। अरे बिल्कुल। अष्टभुजी काली को और अष्टभुजी काली को विंध्यवासिनी सब घूम के आ गए आप। मल्लिकार्जुन होके आ गए श्रीशैलम रामेश्वरम। पूरे तीर्थ कर लिए, पूरे हो गए। अभी 2 ज्योतिर्लिंग गिनवा दिए। देख रहे हैं यहाँ कितनी परिश्रम करा जाता है यहाँ के लोकल व्यक्ति लोग, क्योंकि हम खुद अपना वजन नहीं उठा पा रहे और ये किसी को उठा के लेके जा रहे हैं ऊपर। भाई आसान नहीं है, यहीं के लोग कर सकते हैं ये। हम लोग ने 8 बजे से ट्रैक चालू करे थे पैदल चलते चलते, अभी 10:30, अभी तक हम लोग ने 6 किलोमीटर कवर है। ये देखिए बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, ये बहुत दिक्कत होती है इस पर, सांस फूलती, ऑक्सीजन लेवल कम रहता पहाड़ों में, तो एक बड़ी दिक्कत वो है। चलो और देखते हैं और कितनी दूर है अभी। देखिए कई सारे वाटरफॉल यहाँ से निकलते हुए, एक ये, एक ऊपर, एक इधर। उत्तराखंड की सुंदरता, हर पहाड़ से वाटरफॉल बहुत भयंकर निकलता तेज़ी से। और ये हमें यमुनोत्री मंदिर अब दिखने लगा है, यानी हम पास में आ गए, अब नीचे उतर रहे हैं। खूब चढ़ाई चढ़े, अब नीचे उतरना है, तो चलिए चलते हैं मंदिर के पास। देखिए ये पूरा यमुनोत्री मंदिर दिख रहा है और माँ के दर्शन यहाँ हो जा रहे हैं। यमुना जी के दर्शन कर सकते हैं यहाँ से। इससे आगे सौर माता जी कहीं से निकल के आती हैं, वहाँ तक काफ़ी लोग जाते हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे। हम यहीं यमुनोत्री धाम के दर्शन करेंगे। अब पास में चलते हैं और